हेलो फ्रेंड्स, पीस एंड ब्लेसिंग्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको, उनकी नज़रों में आप कैसी हो, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। आपके सामने वो क्या बोलते हैं वो तो अलग बात है, वो तो आपको पता ही है। वो तो हम लोगों को पता होता है कि हाँ भाई, हमारे सामने तो बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं, बट एक्चुअल में वो क्या सोचते हैं आपको, उनको क्या लगता है आप कैसी हो। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस है, तो कभी भी जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो आप इसको देख सकते हैं। और कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल जेंडर बेस नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो, आप क्वीन ऑफ कप्स। उनको लगता है आप सीक्रेटिव हो, थोड़ा सीक्रेटिव समझते हैं कि ये जो बंदी है ये पूरी बात तो नहीं बताती है मुझे। इन्होंने अपनी इमोशंस का जो कप है वो बंद करके रखा है, पूरी बात मुझे नहीं बताती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। काफी स्ट्रिक्ट समझते हैं, वेरी गुड, समझना भी चाहिए। थोड़े और कार्ड्स लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको काफी स्ट्रिक्ट समझते हैं। इनको मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ भी बोल दें, इनको ये लगता है कि ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, प्यार वाली है बंदी या बंदा, जो भी है प्यार वाला है लेकिन स्ट्रिक्ट भी है। ऐसा नहीं है प्यार वाला है तो कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है भाई, सोच समझ के बोलो। इमोशनल आपको समझते हैं बहुत, उनको लगता है आप बहुत टेंशन लेती हो। आपके दिमाग में बहुत, उनको लगता है आप सोचते बहुत हो, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझ रहे हैं आपको। बट एक बात तो तय है, वो आपको जो है शादी मटेरियल समझते हैं। उनको लगता है ये जैसी भी है लेडी या बंदा, ये है शादी मटेरियल, इसके साथ रह के, इसके साथ तो शादी करने वाली है ये। ओहो, चेंज हो गया मीनिंग पूरा। टावर, ओ गॉड। ये आपको बहुत मटेरियलिस्टिक भी समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि ये एक तरफ आपको ये सोचते हैं कि आप थोड़ी सी सिक्रेटिव हो और अपने इमोशंस छुपा के रखती हो, काफ़ी ब्लंट हो। और और अगर आपसे कोई कुछ बोलता है, अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप उस समय उसका जवाब नहीं देती हो। इनको ये लग रहा है कि आप, अगर आपसे कोई कुछ बात कहता है या आपके पार्टनर आपसे कोई बात कहते हैं तो उस समय आप कुछ भी नहीं बोलती हो। उस समय आप अपने जो इमोशंस का जो डब्बा है वो आप बंद रखते हो। उस समय आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन वो बात, कोई भी बात अगर आपसे कही गई तो वो बात आप अपने दिमाग में रखते हो और आपका अंतर्द्वंद चलता रहता है आपके अंदर। वो आप सोचते रहते हो और आप टेंशन लेते रहते हो।
और आपको छोटी छोटी बातें हैं वो भी आप याद करते हो, आप छोटी छोटी बातों का भी इनके अनुसार आप बात का बतंगड़ बनाते हो, आप कोई चीज़ भूलते नहीं हो। बचपन की भी कोई अगर आपकी बात हो, अगर किसी ने आपको हर्ट किया हो या फिर आपने किसी ने आपको प्रेस किया हो, दोनों ही चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। और कभी कभी ये होता है कि आप अपने इमोशंस क्योंकि एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप सब कुछ जो भी इमोशंस है अपने, आप बहुत अच्छे हो, बहुत इनको पसंद हो, लेकिन इनको ये है एक शिकायत आपसे कि आप जो मेन बात है जो आपके अंदर, अगर किसी ने आपसे कोई बात कही आपको ठीक नहीं लगी, तो आप उसी समय उसको क्लियर नहीं करते हो कि भाई तूने मेरे से ये बात क्यों कही। तो आप उस समय आप वो बात नहीं क्लियर करते हो और वो बात आप अपने दिमाग में चलती रहती है, आपके दिमाग में चलती रहती है। फिर आप किसी और बात पे वो रिएक्शन उस बात को लेके नहीं, अगर फिर किसी ने कोई छोटी सी भी बात बोल दी तो आप ब्लास्ट हो जाते हो। तो आपका रिएक्शन जब होना चाहिए तब नहीं होता है, फिर वो रिएक्शन किसी और जगह निकलता है। तो और इस चक्कर में आप काफ़ी ब्लंट हो जाते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग में वो बात रखते हो जो आपको पसंद नहीं आई है। अगर आप तुरंत, इनकी ये शिकायत है कि अगर आप वो जो बात आपको समझ में नहीं आई, जो आपको बात नहीं अच्छी लगी, अगर आप वो तुरंत बोल देते हैं तो वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी, उधर ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आप वो नहीं करते हो, वो सब आप अपने दिमाग में बांध के रखते हो, बताते नहीं हो। उसके बाद वही रिएक्शन आपका धीरे धीरे ये होता है कि आप थोड़े ब्लंटली बात करने लगते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। उसके बाद आप एक दिन अचानक ब्लास्ट होते हो, और फिर वो जो अगला है वो समझ ही नहीं पाता है, या अगला समझ ही नहीं पाती है कि ये है क्या, ये क्यों, मतलब अचानक मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो ये क्यों। तो इनको ये शिकायत है आपसे कि आप जो है जो प्रॉब्लम है, जो जिस समय जो प्रॉब्लम आपको लगती है कि ये ठीक नहीं है, तो आप उसी समय वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करो। और ये इनका ये भी है कि मैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो ये सोचते हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो ये आगे आपके साथ बढ़ने में इनको शायद थोड़ा सा डर लग रहा है, ये थोड़े से ये घबराए हुए हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ गलती हो जाए, ऐसा नहीं हो कि फिर आगे जाके हम लोग का जो रिलेशन है वो ठीक नहीं रहे। इसलिए ये अभी थोड़ा आगे बढ़ने में इनको थोड़ा सा ये सोच रहे हैं। इनको ये लग रहा है ऐसा नहीं हो कि चीज़ें ठीक नहीं हो शादी के बाद भी, या हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं उसके बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। इस तरह की एनर्जी, इस तरह ये बातें आपके बारे में सोच रहे हैं ये। और इनको ये भी लगता है कि आप थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक हो, आप पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हो, आपको लाइफ में बहुत पैसे चाहिए, बहुत आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए। और उसके लिए आपको कम पैसा नहीं चाहिए, आप कम में आप बैलेंस नहीं कर पाओगी। इनको ये लगता है कि ये इनको बहुत ज़्यादा बहुत लेविश लाइफ चाहिए। तो ये करके भी ये थोड़ा सा डरते हैं कि मैं अपने पार्टनर को ये लेविश लाइफ दे पाऊंगा। ये भी इनके दिमाग में है, मनी रिलेटेड भी है ये भी इनको ये लग रहा है कि आप एक तो छुपाती हैं चीज़ें, आप रिएक्शन आपका बहुत लेट होता है, उसके बाद आप अचानक फट जाती हो। शादी के बाद इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँ। और थर्ड है इनके दिमाग में कि ये जो है आप मटेरियलिस्टिक बहुत हो, आप इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी चाहिए। तो इस तरह की सोच है इनकी। ये आपको इस तरह से सोचते हैं आपके बारे में। एक कार्ड और देखते हैं, तो गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। आपके जो पार्टनर है आपके बारे में ये सोचते हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। हाँ, तो आपको जो यूनिवर्स है वो यही बोल रही है कि आप, एक कार्ड और लेती हूँ इसमें। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, और क्लियर
चाहिए और क्लियरेंस चाहिए, क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए क्या मैसेज है, इनके लिए क्या गाइडेंस है, इनको क्या करना चाहिए, इनके जो पार्टनर हैं इनके बारे में इस तरह सोचते हैं तो इनको क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अ, जो ये बारे जो आपके बारे में जो ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ, हो सकता है मेरे अंदर ये फॉल्ट हो सकता है जो आपने बोला है वो मेरे अंदर हो फॉल्ट, और उनको आपको उनको ये बोलना है, आपको उनको ये यकीन दिलवाना है, आपको बेसिकली आपको अपने अंदर चेंज लाना है, आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करना है, आपको खुद थोड़ा, ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको थोड़ा खुद को ओपन होना है। अगर आपको कोई चीज़ वही है जो आप चुप हो जाते हो, अपने इमोशंस को कैद कर लेते हो, तो आपको वो नहीं करना है। आपको जो जैसा जिस समय जैसा भी फील हो रहा है वो आप एक्सप्रेस करिए, अपने इमोशंस बताइए, जो आपको चीज़ ठीक नहीं लग रही है वो आपको आपको देनी है। और आप ये डर के ये आप डरिए मत कि अगर आप अपना जो आपकी फीलिंग्स है वो अगर आप शेयर करेंगे, अपने जो पार्टनर है आप उनसे बोलेंगे कि मुझे आपकी ये बात नहीं अच्छी लग रही है, तो वो पार्टनर आपको प्यार करना बंद कर देगा, ये या फिर वो कुछ और आपके लिए सोचने लगेगा। ये जब दो लोग साथ में रहते हैं तो दोनों की आइडेंटिटी बराबर होती है, दोनों की सोच अपनी अलग अलग होती है, और सबको दोनों को एक दूसरे से जो भी कहने का अधिकार होता है, अपनी फीलिंग्स दोनों को एक दूसरे से बांटनी चाहिए। जब तक आप अपनी फीलिंग्स, अपना जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको बुरा लगता है, जब तक आप दूसरे को बोलोगे बोलोगे नहीं, तब तक उसको कैसे पता चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो वो अपने आप में सुधार कैसे लाएगा। इसलिए अगर आपको आपके पार्टनर की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो आप बजाय उसको सप्रेस कर लेते हैं, आप उसकी उसकी किसी बात को, तो आप ये मत करो, आप ओपन अप हो, आप उनको बोलिए। जब जो भी चीज़ आपको उस वक्त नहीं अच्छी लगी, कि उन्होंने आपको बोला कि आप लोग सपोज कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपको इन्होंने कुछ खाना ऑर्डर किया, आपको वो नहीं खाना है, तो आपने सोचा अरे होगा, इसको खाना है तो चलो मैं मैनेज कर लेती हूँ, बट आपको मज़ा नहीं आया, आपको थोड़ा सा ये लगा क्या यार इतनी दूर आए हैं और कुछ खाना भी अपने मन का नहीं मिला, तो उसी समय आप बोलिए ना कि नहीं आज मैं ये नहीं, आज मुझे ये खाना है, आप अपना ऑर्डर अलग करिए अपना ऑर्डर। तो ये सब उस समय आप 2 मिनट के लिए आपने अपना बोल दिया कि मुझे ये नहीं खाना है, लेकिन बाद में आपका पूरा मूड अच्छा रहेगा ना, जो फिर आप वहाँ से आओगे, घर आओगे, तो आपका पूरा मूड, आपका जो मूड है वो पूरा एकदम इनहेंस होगा, अच्छा हो जाएगा मूड। नहीं तो अगर आप वो चीज़ उस समय आप वहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, अच्छा ठीक है मैं यही खा लेती हूँ, बट आपका मूड कहीं ना कहीं आपको एक वो रहेगा कि क्या यार मैंने क्यों नहीं मैं बोल पाई। तो ये एक आदत है, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। आपको जो भी है, आपको यही गाइडेंस है कि आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, आप ओपन अप होके आप अपने पार्टनर को बोलिए। और आई थिंक मटेरियलिस्टिक होना कोई ख़राब बात नहीं है, अगर उनको लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक हो तो अच्छी बात है। सबको लाइफ में पैसे तो चाहिए ही, तो अगर आप अच्छे से रहते हो और मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप उसकी तरफ प्रयास करिए, आप भी कुछ काम करने की कोशिश करिए, आप भी उन चीज़ों को पाने की कोशिश करिए, और आप जब एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो नेचुरली कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग, मेरे व्यूअर्स की, कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। फिर आती हूँ किसी और टॉपिक पे आपसे बात करने, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।